Hello बच्चों, let's read this question. The question says that evaluate the following and the limit we have to evaluate is limit extends to 0 sin 5x upon tan 3x. इस क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन tan 3x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट कौन कौन सा इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है कि कौन कौन से 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इन सातों केसेस में हमको लिमिट निकालना पड़ता है। 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0 इंटू इन्फिनिटी एंड 0 टू द पावर 0। जब भी 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की बात आएगी उस केस में एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है उस केस में x जिस भी वैल्यू को टेंड कर रहा है उस वैल्यू को सिंपल उस फंक्शन में पुट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा उसमें इस क्वेश्चन में वो ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 के इक्वल होता है और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x भी 1 के इक्वल होता है। थर्ड की कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x है तो हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। x टेंड्स टू a f ऑफ x होल अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। इन तीनों की कॉन्सेप्ट की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन tan 3x, तो लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन tan 3x। अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक 0/0 फॉर्म बन रहा है जो कि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इस केस में कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते हैं। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, जो न्यूमरेटर का साइन 5x है उसमें 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 5x से डिवाइड किया और 5x से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर का tan 3x है उसमें हम 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे अपॉन 3x इंटू 3x। अब ये इससे होगा क्या वो आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 3x और 5x में x से x कैंसिल आउट हो गया, 5/3 बचा। 5/3 को जो कि कांस्टेंट है तो बाहर ला सकते हैं, तो जगह 5/3 लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में है साइन 5x अपॉन 5x होल अपॉन tan 3x अपॉन 3x। फर्दर प्रोसीड करें तो ये जगह 5/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन 5x होल अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x अपॉन 3x। अब आगे प्रोसीड करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5/3 को एज इट इज रहने देंगे। जो न्यूमरेटर में x टेंड्स टू 0 है, अगर x टेंडिंग टू 0 है तो 5x भी टेंडिंग टू 0 होगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखेंगे तो x टेंडिंग टू 0 है तो 3x भी टेंडिंग टू 0 होगा। तो इसको लिख सकते हैं न्यूमरेटर में लिमिट 5x टेंडिंग टू 0 साइन 5x अपॉन 5x होल अपॉन लिमिट 3x टेंडिंग टू 0 tan 3x अपॉन 3x। ऐसा हमने कैसे लिखा, सिंस x टेंड्स टू 0, इसका मतलब कि 5x टेंड्स टू 0 एंड 3x ऑल्सो टेंड्स टू 0। अब अगर हम आगे प्रोसीड करें तो ये जगह 5/3, हमको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x 1 होता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर sin x अपॉन x 1 होता है तो लिमिट 5x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन 5x भी 1 के इक्वल होगा, क्योंकि साइन का जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में है और वो एंगल 0 को टेंड कर रहा है। तो इस केस में लिमिट की वैल्यू तो 1 ही आएगी। तो न्यूमरेटर की वैल्यू 1 हो गई, सिमिलरली डिनोमिनेटर की वैल्यू भी 1 हो गई। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5/3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस 5/3 is the
required answer. So this is your final solution. I hope you understood it well. Best of luck.